हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और इस वीडियो में बात करेंगे टाटा मोटर्स के ऊपर। तो आज कह सकते हैं टाटा मोटर्स के अंदर मतलब बहुत कुछ खास अच्छा सेशन तो था नहीं। ज़रूर शेयर में कोई बहुत बड़ी गिरावट तो देखने को नहीं मिली, बट स्टिल अगर आप देखेंगे जो दिन का हाई था ऑलमोस्ट जो 677.80 का था, उसके बाद जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 666.35 पे देखने को मिली है। बल्कि आज का जो दिन का लो था वो 661.25 का था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो शुरुआत में ही बन गया था और उसके बाद स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। बट हाँ, ये है कि आज का जो सेशन था उसमें कोई खास कमाल देखने को नहीं मिला, बल्कि शेयर हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ही देखता हुआ नजर आया। अनडाउटेडली आपने जो थंबनेल में पढ़ा है, टाटा मोटर्स के ऊपर एक सेल कॉल निकल कर आया है और वो सेल कॉल किसकी तरफ से है सबसे पहले तो हमको ये जान लेते हैं और आगे की जो खबर है वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो खबर है वो है HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से और HDFC सिक्योरिटीज़ ने सेल कॉल दिया है टाटा मोटर्स पे और उन्होंने कहा है कि कारण है मार्जिन और मार्केट शेयर कंसर्न। ये दोस्तों एक बड़ा कारण बताया जा रहा है जिसके कारण टाटा मोटर्स पे आज एक सेल कॉल बेसिकली आता हुआ देखने को मिला है। साफ साफ आप देख सकते हैं, इन अ डायनामिक ऑटोमोटिव लैंडस्केप मार्क्ड बाय शिफ्टिंग मार्केट कंडीशंस एंड न्यू चैलेंजेस, अनिकेत Mahatre decision to recommend selling Tata Motors draws attention to the company's weakness and the areas of concern। तो डेफिनेटली जो कुछ कंसर्न्स है, कुछ वीकनेसेस है, इसके ऊपर बात की गई है और भी बहुत सारी ब्रोकरेज जिनके कॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ा कारण बताया गया है सेल कॉल का वो यही है कि कुछ कंसर्न्स है अभी भी कंपनी के डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर अक्रॉस सेगमेंट्स इन इंडिया और जो मार्जिन स्टेबिलिटी है जगुआर लैंड रोवर की, वो भी अपने आप में थोड़ा सा भी कंसर्न है। बिकॉज कितना मार्जिन सस्टेनेबिलिटी रह सकता है, कब तक वो मार्केट शेयर गेन करेगा, इन सब के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो अभी भी डेफिनेटली रेज हो रहे हैं और इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंपनी से, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए भी समझना। उन्होंने दोस्तों जो साफ बात कही वो यही कही कि दे आर लूजिंग मार्केट शेयर बोथ इन पैसेंजर व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स। अब देखिए कमर्शियल व्हीकल्स में तो हम कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स लगातार अपने मार्केट शेयर खो रहा है, उसके अंदर कोई खास बड़ी बात नहीं है। बिकॉज कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स अभी देखा जाए तो इतना ज़्यादा खास कारोबार कर नहीं रहा है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स एक सेगमेंट है जहाँ पे कंपनी का फोकस काफ़ी है। बट ये जो मार्केट शेयर खोने की बात है वो डेफिनेटली अपने आप में एक कंसर्न दिखती है और ये है कि स्टॉक के अंदर जो अपमूव देखने को मिला है हाल फिलहाल के अंदर, इसमें भी काफ़ी लोगों का कॉशियस व्यू आता है। लेकिन अगर मैं देखा जाए टाटा मोटर्स एज अ होल के ऊपर कि कितने लोगों का बाय कॉल है, कितने लोगों का सेल कॉल है, तो एनालिस्ट का जो रुख है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरफा है। एक तरफा कैसे? क्योंकि टाटा मोटर्स के ऊपर ऑलमोस्ट 28 बाय रिकमेंडेशंस है, 3 होल्ड रिकमेंडेशंस है और 4 सेल रिकमेंडेशंस है। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे जो बाइंग साइड पर रिकमेंडेशंस है वो आपको देखने को मिलेगी, जो ऑलमोस्ट 28 कंस्टिट्यूट करती है और जो एक कंसेंसस टारगेट है वो 708 रुपये का बेसिकली बताया जा रहा है कि 708 रुपीज़ का कंसेंसस टारगेट बेसिकली इस स्टॉक के ऊपर दिया जा रहा है। तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स पे ज़्यादातर जो रेटिंग है वो बाइंग साइड पर ही है रेदर देन सेलिंग साइड पे। बट डेफिनेटली अगर कोई भी सेल साइड पे खबर आती है तो वो कवर करना मेरा काम है और आप सबको बताना मेरा काम है, जो डेफिनेटली हम कर रहे हैं और बता रहे हैं। बट जो इंपॉर्टेंट बात है, जो अपने आप में एरिया ऑफ कंसर्न है, उसके ऊपर ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी बीच में देखिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ये मान के चलता है कि जो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर है इंडिया के अंदर वो एक साइक्लिकल रिकवरी एक्सपीरियंस करेगा और जो पैसेंजर व्हीकल है वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रक्चरल रिकवरी के अंदर आ रहा है, अंडर गोइंग है, इसका मतलब चल रहा है उसके अंदर। उन्होंने ये भी माना है कि जो JLR है उसके अंदर भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि एक साइक्लिकल रिकवरी देखने को मिलेगी, लार्जली ड्यू टू फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स। हाउएवर उन्होंने ये भी कहा है कि जो सप्लाई साइड के इश्यूज़ है वो अपने आप में अभी भी कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तकलीफ डाल सकते हैं। देखिए सप्लाई साइड का मतलब यही है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस कंपनीज़ के लिए चिप्स, राइट, वो अपने आप का शॉर्टेज काफ़ी देखने को मिलता है और सप्लाई साइड पे जो भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें है इसका असर डेफिनेटली पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि दे आर नो इमीडिएट कैटलिस्ट एक्सपेक्टेड फॉर JLR, द इंडियन बिजनेस विच कंस्टिट्यूट अराउंड 50% ऑफ द SOTP इज सेट टू कंटिन्यू इट्स रिकवरी। मतलब मानना है उनका यही है कि यहाँ पर रिकवरी देखने को मिलेगी और उन्होंने जो टारगेट भी दिया है वो 740 रुपीज़ का दिया है ऑन सितंबर, जो टारगेट दिया है वो सितंबर 2025 का है। सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशंस बेसिकली इस तरह की बात की गई है। याद रखिएगा टाटा मोटर्स की जो सेल्स हुई थी सितंबर के अंदर वो ऑलमोस्ट 82,000 थी डोमेस्टिक पे, राइट। डोमेस्टिक सेगमेंट में कंपनी ने ऑलमोस्ट 82,023 सेल्स करी थी और CV साइड पे कंपनी ने 39,064 सेल्स करी थी, जो करीबन 2% ऊपर थी डोमेस्टिक सेल्स और CV सेल्स 12% ऊपर आसपास आपको देखने को मिलेगी।
एक्सिस कैपिटल दोस्तों बाय रेटिंग दे रहा है टाटा मोटर्स पे, 830 रुपये का टारगेट उनका मानना है। उनका मानना है कि कुछ सेवरल की फैक्टर्स है जिसके ऊपर उनका फोकस है। सबसे पहली बात तो रोबस्ट वॉल्यूम हमको देखने को मिल रही है, और एक जो फ्री कैश फ्लो है जेएलआर के अंदर, ये पिवट कैटलिस्ट है इस पूरी स्टॉक की परफॉर्मेंस के लिए। सेकंड, उनका मानना है कि जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है और जो मार्जिन एनहांसमेंट हो रहा है कमर्शियल व्हीकल के अंदर, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और तीसरा जो बड़ा फैक्टर उनका मानना है वो यही है कि जो एक्सेलरेशन हो रहा है वॉल्यूम का अक्रॉस वेरियस पावर ट्रेन्स इंक्लूडिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसका सबके कारण हम कह सकते हैं कि उनकी बाय रेटिंग आती हुई देखने को मिल रही है विद अ टारगेट ऑफ 830, जो अपने आप में काफ़ी हायर है। दोस्तों एक और जो बड़ी बात है वो यही है कि टाटा मोटर्स अपनी एक नई कार बेसिकली लॉन्च करता हुआ देखने को मिल रहा है। द न्यू 2023 टाटा सफारी विल मोस्ट लाइकली कॉस्ट मोर देन इट्स प्रीडेसर, मतलब बेसिकली जो कंपनी ने पहले कार बनाई थी उससे सबसे ज़्यादा महंगी आपको देखने को मिलेगी, और ये हो सकता है कि टाटा मोटर्स की मोस्ट एक्सपेंसिव कार में से एक हो। तो ये इस प्रकार की बात निकल कर आ रही है, और बेसिकली कल यानी 17 अक्टूबर को ये कार लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। कल ही इसका प्राइस भी पता चलेगा कि टाटा मोटर्स की जो नई कार निकल के आ रही है टाटा सफारी, उसका प्राइस रेंज बेसिकली क्या रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर भी कल पूरी बाजार की नज़र रह सकती है, क्योंकि ये एक स्पेशल एडिशन है जो टाटा मोटर्स निकालता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि अपने आप में सबसे महंगी कारों में से एक ये आपको देखने को मिल सकती है। आज दोस्तों मनी कंट्रोल का भी एक Q2 प्रीव्यू निकल कर आया था ऑटो सेक्टर के ऊपर, और अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई थी जो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज अ होल। अगर आप पूरे ऑटो सेक्टर को देखते हैं, वहाँ पर रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, जंप ऑन हाई प्राइजेस, मार्जिन बूस्ट, इन सब के ऊपर बात कही थी। तो उनका मानना साफ ये था कि जो फेस्टिव सीजन है उसके कारण काफ़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स। उनका ये मानना है कि जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है बोथ रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर वो इंक्रीज़ हो रही डिमांड, और डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स के अंदर एक फेवरेबल लो बेस इफेक्ट है, जिसके कारण यहाँ पर ये जो सेक्टर है वो बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा, और इसके कारण इस सेक्टर को पूरा एड भी मिलेगा। बट इनका मानना है कि इस बार जो नंबर्स भी निकल कर आएंगे वो भी काफ़ी बढ़िया रहते हुए देखने को मिलेंगे। इसमें रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। रीजन सिंपल है, हायर सेलिंग प्राइजेस और लो रॉ मटेरियल कॉस्ट। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि जिस तरीके से दोस्तों जो इनपुट कॉस्ट है उसका डिक्लाइन होना अपने आप में काफ़ी फेवरेबल है इन सारी कंपनीज के लिए। उनका मानना है कि वी एक्सपेक्ट second quarter of FY24 to show strong YOY revenue and margin improvement aided by strong tailwinds from realization, operating leverage और for few OEMs and कमोडिटी प्राइजेस स्पेसिफिकली। ये दोस्तों प्रभुदास लीलाधर ने अपने नोट के अंदर बेसिकली साफ साफ बातें बताई थी, लेकिन उनका मानना ये भी है कि 21% YOY ग्रोथ देखने को मिल सकती है रेवेन्यू के अंदर, और इबिट्टा भी ऑलमोस्ट 40% तक बढ़ सकता है। इसमें जैगुआर लैंड रोवर को एक्सेप्शन बताया गया है, मतलब एक्सक्लूड करके बताया गया है, क्योंकि उसके नंबर थोड़े से अच्छे और निकल कर आ सकते हैं, इस प्रकार की बात है। बट ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कही गई है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो मार्जिन्स है ये कंपनीज के काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। इसके कारण प्रॉफिट के ऊपर आपको एक बूस्ट देखने को मिलेगा, और वॉल्यूम्स डेफिनेटली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिखा सकती है, बट स्टिल वहाँ पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी जो बड़ी बात कही गई है वो ये कि डिमांड स्टैंड पॉइंट से वहाँ पर ऑलमोस्ट 3% का जरूर YY ड्रॉप देखने को मिलेगा। कहाँ पर? टू व्हीलर सेगमेंट में। टू व्हीलर सेगमेंट के नंबर्स इस बार थोड़े से वीक हो सकते हैं। जो SUV है वहाँ पर काफ़ी बूस्ट देखने को मिल सकता है। SUV बूट्स टू पैसेंजर व्हीकल वॉल्यूम्स, यहाँ पर भी दोस्तों खबर निकल के यही आ रही है कि SUV का जो सेगमेंट है वो बेसिकली बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा। कुछ टेलविंड और कुछ हेडविंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। टेलविंड्स मतलब कंपनी के पक्ष में बेसिकली तो यही है कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, जिसके कारण जो सारे सेगमेंट है वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, इस प्रकार की बात निकल के आ रही है। हेडविंड्स में ये हो सकता है कि हाँ, जो सेकंड फैक्टर है इंपॉर्टेंट कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और कंपटीशन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो चैलेंजिंग है सारी कंपनीज के लिए। इसके ऊपर कंपनी किस तरह से काम करेगी, और जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है इन द ग्रोथ इन द इंडियन इकोनॉमी, इसका भी एक असर पड़ सकता है। अगर ऐसा कोई वीक ग्लोबल मैक्रो इफेक्ट आता है तो उसके कारण थोड़ी बहुत दिक्कत पड़ सकती है, बट वो दिक्कत एंटिसिपेटेड है कि हो सकता है ऐसा। अगर ऐसा हुआ तो मतलब ये एक्सपेक्टेशंस है कि अगर ऐसा आगे होता है तो इनमें प्रॉब्लम है। वैसे अभी कोई ऐसा दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। बाकी डेफिनेटली देखिए टाटा से इंपॉर्टेंट है वो यही है कि जिस तरीके से 1600 करोड़ का ट्रांजैक्शन टाटा मोटर्स करने वाला है टाटा टेक IPO से पहले, आने से पहले ही देखिए जो ट्रांजैक्शन किया गया है जिसमें TPG को बेचा गया है ऑलमोस्ट 9.9% स्टेक। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो डेफिनेटली प्ले करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि याद रखिए टाटा मोटर्स के जो डेट फ्री प्लान है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ऑन द लाइन्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड जितना जल्दी दोस्तों ये IPO आएगा उससे कंपनी का जो सबसे बड़ा
वादा था अपने इन्वेस्टर्स के लिए कि वो एक डेट फ्री कंपनी बनाएंगे, तो उससे डेट फ्री कंपनी ज़रूर होती हुई देखने को मिलेगी। बट ये देखना कि इसके बाद जो पैसा आता है उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ डेट के ऊपर किया जाता है या फिर कहीं और भी उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, भले वो एक्सपांशन में हो, भले वो नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हो, ऐसा देखिए कंपनीज़ के ऊपर है। बट लेट्स सी होता क्या है। बाकी देखिए बात तो साफ है टाटा मोटर्स के अंदर की कंपनी बढ़िया कर रही है, ग्रो कर रही है, एंड लेट्स सी होता क्या है। बाकी स्टॉक में आज कुछ खास अच्छा सेशन देखने को नहीं मिला, ये अपने आप में सच बात है। बाकी देखते यही है कि कल क्या और गिरावट बन पाती है या फिर यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी। स्टॉक चल रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है और अच्छे रिटर्न्स भी डिलीवर किए हैं। नाउ लेट्स सी होता क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही।